दिस लुक्स वेरी डिफरेंट। जिनने मूवी भी देखी है और जो ट्रेलर भी जिन्होंने देखा है ना, दे आर वेरी कीन टू गो वॉच इट। हमारे साथ हैं जी को प्रोड्यूसर राइटर ऑफ मदारी अली रिजवी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान अली। मदारी, दिस इज मदारी। अच्छा चल तुम मदारी कर लो। और इबाद आलम शेर हु इज द मेन कैरेक्टर एक्टर इसमें नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे साथ ही हैं। ये हीरो है जी। ऑलराइट, वेलकम। और हम राइटर से पहले इसलिए बात करेंगे अली आपसे क्योंकि दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट द आइडिया कम्स फ्रॉम, उसके बाद बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इतनी मतलब डार्क किस्म की मूवी, बड़ा अंडरबेली ऑफ कराची जो हमें नज़र आ रहा है इतना, व्हाट कंपेल्ड यू कि ये होनी चाहिए? इसकी मेजर मोटिवेशन जो थी सिराज सालिकान, जब भी आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें सबसे पहला आपको जो हर्डल होता है वो ये होता है कि जब बिग बैनर्स के पास आप चीज़ें लेकर जाते हैं तो आपके पास पोर्टफोलियो का प्रॉब्लम होता है। वो ये कहते हैं कि भाई आपने कोई पहले फिल्म की है। एग्जैक्टली। तो जितना भी इंडिपेंडेंट सिनेमा है वो हमेशा अपनी एक इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ हमेशा आता है। जिस तरह सत्या की अभी एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी चल रही है, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ आई थी कि आप वो बात कहें जो बात आप कहना चाहते हैं या वो बात कहें जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसके ऊपर आप पूरा का पूरा नैरेटिव प्लान करते हैं। तो सिराज के पास एक कहानी थी, यही मदारी, और हम ढाबों पर बैठते थे, चाय वाय पीते थे, तो वो डीमोटिवेटेड था। मैंने कहा कुछ करते हैं, तो उसने कहा ठीक है स्क्रीन प्ले लिखते हैं। तो उसने कहानी नरेट की मुझे, फिर हमने कहा उसको स्क्रीन प्ले के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमने इसके 16 ड्राफ्ट्स लिखे फिर, और हाँ 16 बार इसको रीराइट किया। एक बार वो लिखता था, फिर मैं लिखता था, ये वन है। इस तरह हमने 16 When did this all process start? किस सन में शुरू हुआ? 2019 में ना? जी हाँ 2019, just before COVID। यस। और कोविड जब आया तो फिर हमारी फिल्म का जो स्पेल था वो टूट गया था फिर वो। तो राइटिंग प्रोसेस बहुत मज़े का था। और उसके बाद मेजर मोटिवेशन यही थी कि आप पहली फिल्म के अंदर बताते हैं कि भाई आप इस तरह सोचते हैं, इस तरह महसूस करते हैं, इस तरह देखते हैं, इस तरह परसीव करते हैं, और क्राफ्टमैनशिप आपके पास होती है और बाकी चीज़ आपके पास होती ही नहीं है। तो जब आपके पास क्राफ्टमैनशिप की पावर है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कहानी वो चूज़ करें जिसके अंदर आपकी जितने भी स्किल सेट है वो अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट है। आपने कहानी लिख ली। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप इनसे पूछ रहे थे कब से प्रोसेस, तो ये क्या शुरू से प्रोसेस से एसोसिएटेड थे इबाद आलम शेख साहब, या फिर लेटर ऑन आपने डिसाइड किया कि हाँ ये किरदार मैंने लिख लिया है, अब ये और ऑडिशन किए, या फिर आपने कहा ये कर सकता है? मेरी इस फिल्म के अंदर सिर्फ उमूमन होता है मूवीज़ के अंदर, आप स्टार्स को और दोस्तों को या जिनके साथ कंफर्ट जोन होता है उनको कास्ट कर लेते हैं। तो इबाद को कभी मैंने नापा, मैं तो पास आउट हो गया था, टीवी पे एक्ट कर रहा था। इबाद को मैं कभी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा मैंने। और जब स्क्रीन प्ले हमारा हो गया और कैरेक्टर प्रोफाइल्स वगैरह हम लोगों की बन गई, तो जब कास्टिंग हम लोगों ने शुरू की तो सिराज के दिमाग में एक स्केच था, उसने मुझे एक्सप्लेन किया। मैं किसी जगह शॉर्ट फिल्म कर रहा था, स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म, तो वहाँ पे जो लोकेशन थी वो एक बलोच कम्युनिटी का घर था, और उसका जो ओनर था वो बलोच ही था और वो डीओपी भी था, और मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज करता था। तो अक्सर मेरी तबीयत ऐसी है, मैं बैठ जाता हूँ लोगों के साथ बात करने के लिए। तो उसने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाना शुरू किया, तो उसने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, वो बेसिकली डॉक्यू ड्रामा था। मैंने कहा डॉक्यू ड्रामा बहुत अच्छा है, ये बंदा कौन है? कि उसने बोला आप नापा का, ये आपके ट्रेन एक्टर है। मैंने कौन? कहेंगे इबाद। मैं अजीब हो गया, मैंने कहा इबाद से जो मेरी मुलाकात है परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ देखा। मैंने कहा इबाद इतना चेंज कैसे हो सकता है? और ख़ुद पे थोड़ा सा वो डाउट हुआ मुझे। मैं सच बताएं कि आप लोग आके बैठे हैं और फिर हमने जब ऑब्वियसली ट्रेलर देखा हुआ था, लेकिन आपके साथ इबाद जब देखा है तो कितने खामोश से, कितने पीसफुल से लग रहे हैं, और वहाँ इतने एजुटेटेड और सारे अपने इमोशंस दिखाए। हाउ वाज इट फॉर यू इबाद, क्योंकि आपका भी ये पहली बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस भी पहले, और ड्रामे भी आपने इससे पहले नहीं टेलीविजन के नहीं? थिएटर मैंने किया है। अच्छा। हाँ। और थिएटर में अच्छे किरदार मिल जाया करते थे आवाज़ बेहतर होने की वजह से, तो शेक्सपियर और बाकी सारी चीज़ों में भी आवाज़ आपकी बड़ी अच्छी है, अब आप बोलें। थैंक यू। तो इस लिहाज से मुझे किरदार अच्छे मिला करते थे। तो 2-2 घंटे के प्लेज ऐसे थे जो एक एक्ट प्ले थे जिसके अंदर एक एंट्री थी, कोई एग्जिट नहीं है एंड तक, इस तरीके के प्लेज भी किए। लेकिन ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था जब फिल्म के लिए मुझे, और इतना लंबा स्क्रीन टाइम। अच्छा, पहले ये 40 मिनट्स के लिए बन रही थी 2019 के अंदर,
फिर हम फीचर लेंथ के लिए गए थे क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, सब रुक गया था। लॉकडाउन के बाद हमने शूट पे दोबारा गए। तो ये एक अच्छा खासा चैलेंज था कि पूरा 1.25 घंटे का टाइम ड्यूरेशन और उसके अंदर आपका फोकस इतना क्लोज हो, कसा हुआ हो। तो हम लोग पूरी बॉडी से परफॉर्म करने के आदी होते हैं आवाज़ का थ्रू, लेकिन इसके अंदर हमारे पास मार्जिन ये भी था कि हम लोग कम आवाज़ के अंदर अपने इमोशंस प्ले कर सकते हैं। शूटिंग की स्ट्रेटजी हम लोगों की ये थी कि हम लोगों ने एनामॉर्फिक लेंसेज रखे हुए थे जिनका व्यू जो है, एंगल ऑफ व्यू जो है वो वाइड होता है। तो उसके अंदर आप मूव करने की आपके पास कैपेसिटी होती है। तो एक्टर जो है, हमारे यहाँ लेंसेज बहुत क्लोज में शूट होता है टीवी, तो वो ज़रा सा हिलते हैं तो वो आप फ्रेम्स आउट हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेटजी ये थी कि एनामॉर्फिक लेंसेज में यू कैन मूव एक्चुअली, तो एक्टर्स को प्रॉब्लम नहीं हुई। सारी बात और फिर देख के ट्रेलर, ये बड़ा प्रोजेक्ट ऑफ पैशन भी साउंड कर रहा है। यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट और आपने कर भी लिया, लेकिन उसके बाद फिर इंतजार होता है कि विल पीपल अप्रिशिएट इट। मतलब क्रिटिक्स एक चीज़ है, लेकिन यू एट द एंड ऑफ द डे वांट कि हम आके देखें। तो है नहीं अली भाई कि हम मतलब इस तरह की फिल्में बनाए, हम एक्सपेक्ट करें कि भाई लोग खिड़की तोड़ के आ जाएंगे। बहुत रिस्की है और एप्रिसिएशन जो है वो ऑडियंस जो देखने जा रहा है उनका फीडबैक जो हमें मिल रहा है वो ये है कि अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस फिल्म है ये, और इसमें आप ये समझ लें कि बहुत ऑर्गेनिक वे के अंदर कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन स्टार्ट होती हैं और वो किसी ना किसी एक बात पर ऐसे कल्मुलेट होती हैं कि ऑटोमेटिकली लाफ्टर आ जाता है। और मतलब कि डिज़ाइन इसमें डायलॉग्स उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है कि आप जुगत आपने प्लान की हुई है। एक नेचुरल, जिस तरह हम लोग बात कर रहे होते हैं और जैसे एक बात आ जाती है आप हंसते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो उसमें हंसी भी है, ह्यूमर भी है। ह्यूमर बड़ा सटल्ड है लेकिन है ह्यूमर। और ऑडियंस का फीडबैक अब तक जो आया है, वो जो देख रहा है वो यही कह रहा है। हमारे टीम मेंबर्स ने भी देखी है और मेरे 2-3 दफा देखा है। हाँ, लोग 2-3 मरतबा देखा। सही बात यह है कि हमें इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि आज से ज़ाहिर है बड़ा बैन नहीं तो वो एग्जैक्टली खुद डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने एक्चुअली। सो व्हेन नाउ वी हैव सीन द ट्रेलर, नाउ दैट वी हैव गॉट टू नो अबाउट दिस फिल्म, हमारा भी दिल चाह रहा है कि हम ये जाके फिल्म देखें। बिल्कुल जाके देखें। लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि हाउ डू यू फील कि एटलीस्ट ट्रेलर में हमें कोई हीरोइन नजर नहीं आ रही, तो आपका पहला प्रोजेक्ट, तो लड़की भी कोई साथ ना हो। नहीं, एक लड़की नजर आई है। आई थिंक शी कम्स ऑन टीवी एज वेल। अच्छा चलें फिर बताएं। नौरीन गुलवानी। तो कोई रोमांटिक एलिमेंट भी है या फिर एक वो रिवेंज और वो चल रहा है? थोड़ा सा है इसमें। असल में मेरे किरदार के हिसाब से काफ़ी सारे जज्बात थे, तो उसको जैसा कि अली भाई ने बताया कि टू डू और नॉट टू डू की बहस है पूरी फिल्म के अंदर। तो कई सारे मौके ऐसे हैं जिसको उसको एक आम जिंदगी भी जीनी है, सब कुछ नॉर्मल भी करना है, एक अच्छी हैप्पी लाइफ, लेकिन वहाँ जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और उसको फिर बदले की तरफ बढ़ना पड़ता है। और उसका जिस तरीके का वो है, जिस तरीके का एक कैरेक्टर है, अनप्रिडिक्टेबल, बिना बाप का है, और जैसी इसकी सराउंडिंग्स हैं, जैसे लोग इसके साथ हैं, तो वो उनके मशवरों पे भी चलता है। तो इसका बड़ा डिफरेंट किस्म का इसका मिजाज है। तो कभी भी किस वक्त आप खुद जब देख रहे होते हैं, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि आप खुद सोचते हैं कि यार ये किरदार अब क्या करेगा, कि अब किस मोड़ पे जाएगा, ये अब हथियार उठा भी सकता है, नहीं भी उठा सकता रखा हुआ है आपने कि जो ट्रेलर देखा है ना, इसमें बात का मुश्किल एक डायलॉग है मेरा ख्याल है, लेकिन एक्सप्रेशंस और इमोशंस से बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि मुझे वो बाकी सारे लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके देयर आर मल्टीपल सीन्स जिस पे आपके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी बोल नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक के हवाले से बिकॉज़ वी आर पल्प रखी है हमने। हाँ, मतलब कि वो पल्प है कि ये अच्छा करेगा या नहीं करेगा। जब आप ये थोड़ा सा और टफ टाइम था, सुनना है। और अच्छा, ये बात क्या कह रहे हैं? ये थोड़ा सा और था टफ के जब जहाँ बहुत सारा, अब ज़ाहिर इतना सारा स्क्रीन टाइम है तो वहाँ पे लाइंस नहीं थी। अब विदाउट एनी लाइन आपको परफॉर्म भी करना है। कई सारे सीन्स ऐसे हैं कि जहाँ आपको परफॉर्मेंस देनी है, आपको परफॉर्म तो करना है, आप फ्रेम के अंदर हो, आप सीन में हो, आपके पास लाइंस नहीं है। देन वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, एक्सप्रेशंस और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी लाइंस नहीं है। दो आपको एक कैमियो है कैरेक्टर का, तारिक राजा, काला भाई के नाम से, वो पार्टी वर्कर होता है, तो बड़ी कोई दहशतनाक एंट्रीज है उसकी। तो 2 एंट्रीज के अंदर कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो 2 एंट्रीज ऑडियंस को याद रहती हैं। वो ऐसी खौफनाक एंट्रीज हैं वो ऐसी। आई एम श्योर आपकी क्यूरियोसिटी भी पीक कर गई होगी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, तो आपको जल्दी से बता दें कि मदारी सिनेमाज में लगी हुई है एंड यू कैन जस्ट गो आउट वॉच इट। और बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि इट इज समथिंग दैट बहुत सी मल्टी स्टार कास्ट वाली जो फिल्में हैं जो साथ साथ लगी हुई हैं आजकल, उनसे बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है।
सो टेक अ चांस, ज़रूर आप जाके देखें। और म्यूजिक है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा हुआ है। Okay. स्कोर आप सिनेमा एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एक डुगडुगी का साउंड है और वो चारों तरफ से ऐसा सराउंड होकर आता है। प्रॉपर सराउंड साउंड हमने पूरा। किया, और प्लस जो सही, इसका आपने big बैकग्राउंड screen के स्कोर, लिए इसका जो चीज़- बैकग्राउंड स्कोर है वो कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनल म्यूजिक जो है डांडा ढूंढ 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 वो इमोशंस बिल्कुल, पर आ रहा ऐसा है। कुछ इसका नहीं। बहुत पैसिव स्कोर है, वो Love आपके it, अंदर love it. सराहियत करता है एक्चुअली। जबरदस्त। और Okay, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर है, और हर जगह नहीं है। जहाँ पे सिर्फ साइलेंस है तो वहाँ पे कुर्सी की साउंड्स हैं तो वो आपके अंदर उतरती हैं, सिर्फ साइलेंस है वहाँ पे। You know, we are looking यू हैव सोल्ड forward इट टू अस, हमें अच्छी लग रही this है। film. Yes. इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, देखिए। Okay, so Thank you, it Ali, is in and thank cinemas you, and you Ibaad can watch it. Thank you, both of you. Good luck, guys. थैंक यू। थैंक यू सो मच। और Now that you know about this film, you can go watch it.